सो अभी तक हमने देखा था मोलर कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कैसे कैसे उनके फॉर्मूले जनरेट हुए, क्या क्या उनकी यूनिट्स हैं और उनमें वेरिएशंस कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम उनकी यूनिट को कैसे चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने के लिए भी मैंने एक फॉर्मूला आपसे डिस्कस किया था जहाँ से हम यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं, जो कि इस चैप्टर के लिए और किसी भी चैप्टर के लिए जहाँ पे कंसंट्रेशंस की टर्म्स आएंगी उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारे पास जो टर्म है इसी चैप्टर से रिलेटेड, वो क्या है, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन। एक चीज़ हमने देखा था कि जब भी हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं आइदर स्ट्रॉन्ग और वीक, तो उनके केस में क्या होता है, जैसे जैसे आप उसको डाइल्यूट करते हो तो डाइल्यूट करने पे क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा ब्रेक होते हैं, मीन्स आपकी कंडक्टेंस इंक्रीज़ करती है। तो इसी टाइप से अगर मैं आपसे बात करता हूँ मोलर कंडक्टेंस की ऑन डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जनरली जो केस हम डिस्कस करते हैं, फर्स्ट आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, सेकंड आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो इनिशियली मैं 2 केस लेके चलूँगा यहाँ भी आपका, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट और इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सेकंड केस हम डिस्कस करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की आपको बेसिक डेफिनेशन आई थिंक क्लियर होगी, फिर भी नहीं है तो मैं जनरली डिस्कस कर लेता हूँ एक बार कि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगी। सपोज मैंने 10 मोल कोई भी मेरे पास कंपाउंड है, ए पॉजिटिव बी माइनस, इस टाइप का कोई भी आयनिक कंपाउंड है, जनरली इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे या फिर इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, तो इसमें से एक्वस सॉल्यूशन बनाने के बाद मेरे 8 मोल इसी फॉर्म में रह जाते हैं, मींस ए बी की फॉर्म में रहेंगे, और जो 2 मोल्स हैं वो क्या होंगे आपके इस सॉल्यूशन में कुछ आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट को क्या बोलेंगे हम, वीक इलेक्ट्रोलाइट, जिसका जो डिसोसिएशन है वो बहुत ही वीक डिसोसिएशन होता है, उस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट को क्या बोलेंगे हम, आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब सेम केस अगर मैं डिस्कस करता हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा कि जो आपके नंबर ऑफ आयंस हैं, सपोज मेरे पास 10 मोलिक्यूल्स 10 मोल लिए मैंने सेम कंपाउंड के, और ये मेरे पास क्या है इस बार स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, ऑलमोस्ट 9 मोल की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे मेरे आयनिक फॉर्म में, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि ये अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में और पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो जाते हैं। तो इस टाइप के जो मेरे पास कंपाउंड होंगे उनको क्या बोलूँगा मैं, जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होंगे उनको बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो बेसिकली होता क्या है, मोलर कंडक्टेंस का इलेक्ट्रोलाइट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम देखते हैं। मोलर कंडक्टेंस का डाइल्यूशन के साथ क्या इफेक्ट है, वो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स का जो सॉल्यूशंस है वो हम यहाँ यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया इनिशियल में कि इलेक्ट्रोलाइट आपके किस टाइप के हो सकते हैं और इलेक्ट्रोलाइट से क्या इफेक्ट पड़ सकता है मोलर कंडक्टेंस पे। तो सपोज़ हम इसको देखने के लिए हमने एक ग्राफ बनाना है कंसंट्रेशन वर्सेस मोलर कंडक्टेंस का, कंसंट्रेशन वर्सेस मोलर कंडक्टेंस का एक ग्राफ जनरेट करना है। इसके भी आप पे क्या होगा कि मेरा जो मोलर कंडक्टेंस है वो कंसंट्रेशन के साथ कैसे वेरी करेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो मेरा रीजन है, इनिशियल वाला जो रीजन है, ये मेरा लो कंसंट्रेशन वाला रीजन है, और ये जो मैं कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ, ये कंसंट्रेशन में किसकी बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोलाइट की। ये पॉइंट पे फोकस करना है कि जो मेरे पास स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मैं उस इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ, और ये जो मेरा पार्ट है ये मेरा क्या है, हाई कंसंट्रेशन रीजन है। इतनी बात क्लियर है। सपोज मैंने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया, आपको पता है एग्जांपल क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट का, एसिटिक एसिड। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल हैं आपके NaCl, KCl, और भी काफ़ी सारे हैं। वीक के भी बहुत एग्जांपल्स हैं, स्ट्रॉन्ग के भी काफ़ी एग्जांपल्स हैं आपके। तो होता क्या है बेसिकली, जब हम किसी चीज़ का, किसी इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें हमारे पास 2 टाइप्स के फोर्स वर्क करते हैं। सपोज ये मेरे पास बीकर है, बीकर में मेरा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, आइदर स्ट्रॉन्ग और वीक, कुछ भी बात करेंगे हम, स्ट्रॉन्ग की भी बात करेंगे, वीक की भी बात करेंगे। मेरे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है और अभी मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है वो हाई कंसंट्रेशन है। ऑब्वियसली जब हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे किसी इलेक्ट्रोलाइट का तो वो अपने आयंस में ब्रेक होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि वो अपने आयंस में ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद क्या होगा, वो कुछ ना कुछ आयंस आपके मूवमेंट शो करेंगे। एक्वस सॉल्यूशन में तो कुछ ना कुछ आयंस आपके मूवमेंट शो करेंगे। जब आयंस आपके मूवमेंट शो करेंगे और हमारे पास हाई कंसंट्रेशन है, मीन्स हमारे पास इतने एरिया में, अगर मैं इतने वॉल्यूम में मेरे पास अभी 100 आयंस हैं, 100
ए पॉजिटिव एंड 100 बी निगेटिव प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये तो मेरा हो गया हाई कंसनट्रेशन, जब मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट की कंसनट्रेशन बहुत हाई है, जो मैंने यूज़ किया इलेक्ट्रोलाइट उसकी कंसनट्रेशन बहुत हाई है। तो सपोज 100 मेरे पास ए पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है और 100 मेरे पास बी माइनस आयन प्रेजेंट है इसी वॉल्यूम में। जब मैं बात करता हूँ लो कंसनट्रेशन की, तो हम बात कर लेते हैं अभी लो कंसनट्रेशन की। लो कंसनट्रेशन केस में होगा कि आपका वॉल्यूम सेम रहेगा, इतने ही वॉल्यूम में इस बार मेरे पास 10 ए पॉजिटिव प्रेजेंट है और 10 बी निगेटिव प्रेजेंट है, और ये मेरे पास क्या है एक्वस सॉल्यूशन। तो अब आप जनरल एक हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग या जनरल आपको एक जनरल आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस में आयंस का मूवमेंट फास्ट होगा। आई थिंक आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि किस केस में आयंस का मूवमेंट फास्ट होगा और कितने आयंस जल्दी मूव करेंगे, कैसे आयंस कम मूव करेंगे, वो सब यहाँ से इन दोनों फिगर से आपको आइडिया लग गया होगा। जब हम बात कर रहे हैं लो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन की और हाई इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन की, हाई कंसंट्रेशन में क्या होगा 100 ए प्लस और 100 बी माइनस आयंस प्रेजेंट है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा डेंसली पैक्ड हो जाएंगे आयंस। उस केस में क्या होगा कि जो आयंस हैं उनके मोशन अफेक्ट करेगा, एक दूसरे से रेजिस्टेंस शो करेंगे मूव करने में। तो इस टाइप में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन होगी या फिर जो इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस होगी, जनरली कंडक्टेंस अगर हम मोल्स की बात करते हैं तो मोलर कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस हाई कंसंट्रेशन रीजन में क्या होगी लो होगी इन कंपेरिजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन। जब हम जाएंगे लो कंसंट्रेशन रीजन में तो उस केस में क्या होगा कंडक्टेंस हमारी बहुत ज़्यादा होगी, बिकॉज हमारे आयंस को बहुत ज़्यादा स्पेस अवेलेबल है मूव करने के लिए, वो एक दूसरे के मोशन को ड्रैग नहीं करेंगे, रेजिस्ट नहीं करेंगे, फ्रीली मूव करेंगे। तो क्या होगा जब मैं बात करूँगा लो कंसंट्रेशन वाले केसेस की, तो वहाँ पे हम मोलर कंडक्टेंस को स्टार्ट करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन से, और जब हम जाएंगे हायर कंसंट्रेशन रीजन में मीन्स इस रीजन में, तो हमारा मोलर कंडक्टेंस क्या होगा डिक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन। तो अभी हमने बहुत केसेस देख लिया आपके हाई कंसंट्रेशन वाला भी लो कंसंट्रेशन वाला भी। अब ये तो एक जनरल आपसे डिस्कशन था कि अगर हमें थोड़ा सा बेसिक आइडिया लग गया कि हाई कंसंट्रेशन पे क्या केस होगा, लो कंसंट्रेशन पे क्या केस होगा। अब इसको हम इस ग्राफ में डिस्कस करते हैं 2-3 एग्जाम्पल कंसिडर करके कि हाई कंसंट्रेशन के केस में क्या होगा, लो के केस में क्या होगा। ठीक है, एक्चुअली इन बेसिक डेफिनेशन से या बेसिक जो मैंने डायग्राम बनाया उससे आपको एक आइडिया लग गया कि लो कंसंट्रेशन रीजन पे क्या होगा मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू बहुत हाई होगी और हाई कंसंट्रेशन रीजन पे मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू काफ़ी लो होगी। अब किसके केस में क्या होगी वो देखना है हमें, मीन्स वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में कहाँ से स्टार्ट होगा और स्ट्रॉन्ग के केस में कहाँ से स्टार्ट होगा। ये दो फंडा जनरल वे में क्लियर है, बस अब हम एक स्पेसिफिक एग्जांपल को लेके डिस्कस कर लेंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैंने स्टार्टिंग में लिए 10 मोल और अभी मैं हाई कंसंट्रेशन वाले रीजन पे हूँ। स्टार्टिंग में मैंने 10 मोल लिए, 10 में से अभी मैं हाई कंसंट्रेशन वाले रीजन में हूँ और मैंने इसको क्या किया धीरे धीरे डाइल्यूट करना स्टार्ट किया। स्टार्ट डाइल्यूशन, मैंने डाइल्यूशन इसमें स्टार्ट किया। तो जैसे जैसे तो इनिशियली क्या होगा मैं हाई कंसंट्रेशन रीजन में हूँ और ऊपर से मेरे पास क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मीन्स दोनों केस अपोजिट है। एक तो इसका वैसे ही कंडक्टेंस नहीं है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आपके हार्डली डिसोशिएट होते हैं आयंस में, और मैं हाई कंसंट्रेशन में बात कर रहा हूँ, मीन्स दोनों फैक्टर्स मेरे पास अपोजिट हैं मोलर कंडक्टेंस के। एक तो ये आपस में ड्रैग करेंगे, एक दूसरे के मोशन को रजिस्ट करेंगे हाई कंसंट्रेशन रीजन, और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो दोनों केस अपोजिट है। तो मोलर कंडक्टेंस क्या होगी बहुत ही लो, मीन्स कहीं कुछ ही इसके पॉइंट्स डिसोशिएट होंगे या कुछ ही इसके एटम्स जो है डिसोशिएट होंगे, तो बहुत ही लो मोलर कंडक्टेंस शो करेगा। तो कहीं वहाँ रीज़न होगा, सपोज मैं इसको ए मार्क कर देता हूँ। और जैसे जैसे मैं इसका अब क्या कर रहे हैं हम इसमें हमने डाइल्यूट करना स्टार्ट किया, मीन्स हम लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ मूव कर रहे हैं ए से बी की डायरेक्शन में। सपोज ये पॉइंट मेरा बी है, ये सी है, तो हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ए से बी सी की डायरेक्शन में। तो क्या होगा जैसे जैसे डाइल्यूशन इंक्रीज़ करेंगे, डाइल्यूशन इंक्रीज़ करने पे क्या होगा आपके पास अभी स्पेस ऑक्यूपाई, स्पेस बढ़ गया, आयंस के मूवमेंट के लिए स्पेस बढ़ गया। दूसरा क्या होगा कि जब हम ज़्यादा एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, ज़्यादा अमाउंट में एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, तो उसके केस में क्या होगा आपका जो नंबर ऑफ डिसोसिएशन, जब नंबर ऑफ आयंस हैं वो ज़्यादा डिसोशिएट होंगे। मीन्स अभी मेरे पास 2 मोल्स डिसोशिएट हो गए हैं, इसके 8 मोल्स अभी भी ऐसी एज इट इज़ हैं, 2 मोल्स डिसोशिएट हो गए। फर्दर मैं इसको करूँगा 3 मोल्स 4 मोल्स, इस टाइप से कंटिन्यूसली मेरा डाइल्यूशन पे चीज़ें चलती रहेंगी। बट तो यहाँ से मेरा एक कर्व कैसे मूव करेगा,
थोड़ा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। बट जब क्या होगा कि एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात करेंगे, मीन्स एक टर्म आती है यहाँ पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये क्या होता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन? इनफाइनाइट डाइल्यूशन मीन्स आपने जो आपका जो कंपोजिशन है, जो भी आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन है, उसको बिल्कुल लास्ट तक डाइल्यूट कर दिया आपने, कि डाइल्यूशन आपका बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन बना दिया आपने, उससे ज़्यादा डाइल्यूट पॉसिबल नहीं है, तो उसको बोलेंगे हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंडीशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंडीशन पे क्या होगा, आपके जो इंक्रीमेंट होगा मोलर कंडक्टेंस है वो बहुत ही हाई होगा इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, जैसे जैसे ये कंटिन्यूसली धीरे धीरे मूव कर रहा है आपका कर्व, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है, और ये क्या होगा आपका जो पॉइंट होगा, ये होगा आपका इनफाइनाइट डाइल्यूशन रीजन। और इस रीजन में क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस शार्पली आपका इंक्रीज करेगा, और ये लास्ट में जाके मोलर कंडक्टेंस वाले एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो ये किसका केस था, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। अब ये पर्टिकुलर केस किसका था, आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट का। अब सेम टाइप से हम डिस्कस करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस कंसिडर कर लेते हैं। सपोज NaCl लिया मैंने, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, हाई कंसंट्रेशन रीजन की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक फैक्टर तो अभी भी मेरे पास ऑपरेट कर रहा है कि इन जब भी ये NaCl ब्रेक होगा Na पॉजिटिव Cl माइनस में, तो ड्रैग फोर्स लगेगा, रेजिस्टेंस शो करेगा Na पॉजिटिव Cl माइनस मूवमेंट में। बट सेकंड पॉइंट हमारे फेवर में है। सेकंड पॉइंट फेवर में कैसे है, बिकॉज ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होंगे, मीन्स डिसोसिएटेड आयंस ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, मीन्स उसका ऑलरेडी मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, हाई होगा। इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट आपने देखा था हाई कंसंट्रेशन रीजन में, एक तो वहाँ पे ड्रैगिंग फोर्स काम कर रहा है, ड्रैगिंग फोर्स दोनों में काम कर रहा है। बट सेकंड पॉइंट क्या था हमारे पास, जो आयंस प्रेजेंट हैं, जो कंडक्टिविटी होगी वो आयंस की वजह से होगी, और इस केस में बहुत ही कम आयंस प्रेजेंट थे, तो ऑब्वियसली मोलर कंडक्टेंस क्या होगी, लो होगी। और स्ट्रॉन्ग के केस में क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होंगे इनिशियली, तो इनिशियली उसके केस में क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन होगी। हाई कंसंट्रेशन सपोज आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये था आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस, और हम स्ट्रॉन्ग के लिए A' पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे फर्दर इसका हम डाइल्यूशन करेंगे, तो डाइल्यूशन के केस में क्या होगा, सपोज मैंने इनिशियली 10 मोल लिए थे, मैंने डाइल्यूट किया 9, फिर डाइल्यूट किया 5, फिर डाइल्यूट किया 3। तो होता क्या है स्ट्रॉन्ग के केस में कि आपके जो ऑलमोस्ट जितने भी आयंस होते हैं, जितने भी मोल्स हमने लिए, उन सब का डिसोसिएशन इनिशियल के कुछ स्मॉल डाइल्यूशन में ही हो जाता है। मीन्स आपका कहीं लो कंसंट्रेशन तक आते आते वो पूरा रीजन क्या होगा, आपका Na पॉजिटिव और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज मैंने 10 लिए थे, तो 10 में से मेरे 9 मोल्स क्या होंगे, Na पॉजिटिव और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस केस में क्या होगा, जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन डाइल्यूट करेंगे, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, ये चीज़ शार्पली इंक्रीज करेगी, और फिर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की कंडीशन में यहाँ तक आते आते हमारे पास, अगर मैंने 10 लिए थे तो 9 मोल्स डिसोशिएट हो गए, और लास्ट में मेरे पास 1 मोल बचेगा। तो उसको कुछ इस टाइप से हमारे पास इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो आपका मोलर कंडक्टेंस है वो ऐसे आ जाएगी। अब आपको यहाँ पे 2 चेंजेस दिख रहे होंगे, मेजर चेंजेस। फर्स्ट कि वीक वाला कर्व हमारा शुरू में धीरे धीरे इंक्रीज़ किया है, मीन्स शार्प इंक्रीज नहीं हुआ है। उसका रीज़न क्या है कि नंबर ऑफ आयंस कम प्रेजेंट होंगे, और जबकि स्ट्रॉन्ग वाला कर्व क्या है हमारा, शार्पली इंक्रीज हुआ है, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा प्रेजेंट होंगे, मीन्स डिसोशिएटेड आयंस की क्वांटिटी बढ़ गई है इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट केस में डिसोशिएट जो पार्टिकल्स थे हमारे पास वो बहुत ही कम है। अब क्या है कि अगर मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे बात करता हूँ कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मुझे वैल्यू चाहिए किसकी, मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट की। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लैम्डा m फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर मुझे चाहिए, तो आप क्या बता सकते हैं कि अगर मेरे को मोलर कंडक्टेंस चाहिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, इस वाले केस में एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस कर्व की हेल्प से।
आपको आइडिया लग गया होगा कर्व देख के कि हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू कभी भी नहीं कैलकुलेट कर सकते। रीज़न क्या होगा कि जैसे ही आप लो कंसंट्रेशन रीजन से, बहुत ही लो कंसंट्रेशन रीजन से इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जाओगे तो आपके जितने भी आयंस थे वो सडनली डिसोसिएट होंगे और सडनली आपका क्या होगा, शार्पली इंक्रीमेंट होगा मोलर कंडक्टेंस वैल्यू में। शार्पली इंक्रीमेंट होगा मीन्स जो आपकी मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वो ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएगी इस एक्सेस के। तो इस एक्सेस पे आप मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू कभी भी नहीं बता सकते। उसका रीज़न क्या है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन के केस में वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का डिसोसिएशन इतना फास्ट होगा कि मोलर कंडक्टेंस सडनली शार्पली इंक्रीज करेगा और आपका इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आप इसकी वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते डायरेक्टली। तो लैम्डा एम मोलर कंडक्टेंस फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन डायरेक्टली आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। इतनी बात क्लियर है। इस कर्व का जो कंक्लूजन है वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ अभी। सेकंड, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। उसका रीज़न क्या है कि आपके लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंडीशन पे ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपका पहले से ही कम्प्लीटली डिसोशिएट है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंडीशन करने पे उस पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना कि वीक इलेक्ट्रोलाइट पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इस केस में भी आप डायरेक्टली बता सकते हो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केस में लैम्डा एम फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केस हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात करेंगे तो हम मोलर कंडक्टेंस को एक डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें क्या है, उसको क्या बोलते हैं हम, लैम्डा एम नोट। ये नोट क्या रिप्रेजेंट करता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंडीशन। सो कंक्लूजन क्या निकल के आया, हम जब वेरिएशन देख रहे हैं किसका, मोलर कंडक्टेंस का विद डाइल्यूशन। सो कंक्लूजन क्या है आपका इस प्लॉट से, जो भी हमने प्लॉट बनाया है कि एट लो कंसंट्रेशन रीजन वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बट वी कांट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टेंस फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन रीजन। सो अभी यहाँ से पूरा जो डिस्कशन किया वहाँ से हमें हमें प्रॉब्लम का पता चला एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। सपोज हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दो केस डिस्कस किए, दोनों केस में हमें पता चला कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। प्रॉब्लम किसके साथ है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ है। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट मिलेगा हमें जिसका हमें मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट करना है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। उसके लिए क्या हुआ, फिर एक नया लॉ आया जिसको बोलते हैं कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ में इसके बाद डिस्कस करेंगे। उसने कैलकुलेट किया वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक मेथड दिया जिससे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं एट इनफाइनाइट। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला और निकल के आता है जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपने पढ़ा होगा केमिकल इक्विलिब्रियम, इससे रिलेटेड चैप्टर्स में। वहाँ क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट कितना डिसोसिएट हो रहा है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम अल्फा से, और अल्फा हो जाएगा आपका लैम्डा एम ओवर लैम्डा नोट एम। मीन्स इन मोलर कंडक्टेंस एट नॉर्मल कंडीशन और रेशियो होगा मोलर कंडक्टेंस एट नॉर्मल कंडीशन और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनका जो रेशियो होगा इसको बोलेंगे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन केस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और आपको पता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करूं तो अल्फा की वैल्यू नियरली इक्वल टू 1 होती है इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और लैम्डा अल्फा की वैल्यू बहुत ही कम लेस होती है, 1 से बहुत लेस होगी तो वो वैल्यू क्या होगी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। सो यहाँ से एक और कंक्लूजन निकल के आता है, ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा वैल्यू यू कैन ईजिली डिटरमाइन वेदर योर इलेक्ट्रोलाइट इज स्ट्रॉन्ग और वीक। तो दो कंक्लूजन निकल के आए। फर्स्ट था हमारा कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। उसका रीज़न आपने देखा कर्व से क्यों नहीं कर पा रहे थे। सेकंड आपका कि आप कैलकुलेट कर सकते हो कि मोलर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बेसिस पे कि हमने जो यूज़ किया है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है।